नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्टों में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं। उसी प्रकार आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा, पैसे के जो मामलात है वो किस प्रकार से हो सकते हैं, आपके जो फैमिली है उनके साथ आपके रिलेशन किस प्रकार से हो सकते हैं। उसी प्रकार संतान सुख किस प्रकार का हो सकता है, या फिर स्टूडेंट्स जो है मतलब जो शिक्षा ले रहे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये संपूर्ण साल किस प्रकार का हो सकता है। आपका जो लव लाइफ है वो किस प्रकार का हो सकता है। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपके जो रिलेशन है वो किस प्रकार के हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो करियर है वो किस प्रकार का हो सकता है। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का 2021 का राशिफल क्या होगा उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी या फिर इस वीडियो के अंत में भी दी जाएगी। जरूर वो लिंक चेक करना और अपनी जो राशि और राशिफल 2021 का जरूर देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं तुला राशि का सन 2021 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो बड़े ग्रह हैं जैसे कि शनि, गुरु, राहु, केतु या फिर मंगल, उनका जो प्रभाव होगा वो किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शनि के बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी जो राशि है, तुला जो राशि है, उस राशि के लिए जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह राजयोग कारक होता है। मतलब अमूमन तौर पर हम देखते हैं, सुनते हैं ये जो शनि ग्रह है अशुभ होता है, लेकिन आपके राशि के लिए मतलब वृषभ और तुला राशि के लिए ये जो शनि ग्रह, ये शनि ग्रह राजयोग कारक होता है और वो आपके सबसे महत्वपूर्ण स्थान मतलब चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है, मकर राशि में, स्वयं के राशि में। तो यहाँ पर यह बैठा हुआ है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी भी होगा क्योंकि वो स्वयं के राशि में है और महत्वपूर्ण ऐसे केंद्र स्थान में है, चतुर्थ भाव में है, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो शनि ग्रह, यह शनि ग्रह तृतीय दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देखेगा। अब देखिए ये जो बात है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 बातें हैं। जो तुला राशि के व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उनके लिए ये जो तृतीय दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। उनको अच्छे जॉब वगैरह मिल सकते हैं, अच्छे नए जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सिर्फ 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप सेहत के बारे में कोई प्रॉब्लम आपको चल रही है तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार ये जो शनि ग्रह, ये शनि ग्रह दशम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा। अगर आपके पास कोई बड़ी आइडिया है या फिर इसके पहले आपने किसी बड़ी योजना पर अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए जो शनि ग्रह है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। वो जो भी काम आप कर रहे हो उसके संदर्भ में ये शनि ग्रह आपको रिजल्ट दे देगा। तो ये बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपके राशि के बारे में एक बात कही जाए तो आपकी जो राशि है वो बहुत ही कूल है, मतलब बहुत ज़्यादा आप बैलेंस होते हो। कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना है तो बहुत सोच समझ कर लेते हो और सोच समझ कर डिसीजन लेने के बाद उसके ऊपर अच्छे हार्ड वर्क करते हो और उसके जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे आते हैं। और ये जो शनि है, यह शनि का जो भ्रमण आपके लिए होने वाला है वो इसी को आगे बढ़ा के लेके जाएगा। मतलब उसके जो रिजल्ट्स है वो आपको काफ़ी अच्छे और सुगमतम आ जाएंगे। और जो व्यक्ति नया बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो कालावधि है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, फेवरेबल भी साबित होगा। उसी प्रकार ये जो शनि ग्रह, ये शनि ग्रह दशम दृष्टि से आपके राशि को देख रहा है। तो आपके राशि के लिए जो मतलब महत्वपूर्ण बात होती है कि हार्ड वर्किंग नेचर होता है, गोल ओरिएंटेशन जिसे हम बोलते हैं या फिर पेशेंस जिसे हम बोलते हैं, वो आपको दिखाई देगा। मतलब कोई भी बात अगर आप करेंगे तो पेशेंस ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करता है। तो ये सभी बातें हैं, ये चतुर्थ भाव में जो आपका शनि भ्रमण करेगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। तो ये जो गुरु ग्रह है यह भी आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। हालांकि आपके राशि के लिए यह जो गुरु ग्रह है यह शुभ फलदायी नहीं है, यह अशुभ फलदायी है। लेकिन यह जो गुरु ग्रह है, दूसरी ये भी बात होती है कि गुरु ग्रह जो मकर राशि में है वह नीचतम माना जाता है। उसके जो परिणाम होते हैं वो अशुभ फलदायी हो सकते हैं या फिर होते हैं। लेकिन यह जो अभी का जो गुरु का भ्रमण होगा वो अशुभ फलदायी नहीं होगा। दूसरे ओर से देखा जाए तो वो उसके शुभ परिणाम मिलने के चांसेस आपको ज़्यादा है, क्योंकि यह जो गुरु ग्रह जिस राशि में, मकर राशि में भ्रमण कर रहा है, उस राशि का जो स्वामी है शनि, वह भी उसी राशि में है।
तो गुरु के जो अशुभ परिणाम है वो कई मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात होगी। तो अब चर्चा करेंगे, जैसे ही गुरु आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा तो आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ जो आपकी इंटरेक्शन होगी, उनके साथ आपके जो रिलेशन होंगे वो काफी ज्यादा अच्छे होंगे, उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो तुला राशि के व्यक्ति नया घर लेना चाहते हैं, नई वास्तु लेना चाहते हैं, उनके लिए जो संपूर्ण कालावधि है 2021 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत ज़्यादा मतलब आपको अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है, मतलब आपके पास जितना भी फंड है या फिर पैसे हैं उससे रिलेट करने वाले आपको कुछ अच्छे प्रॉपर्टीज़ वगैरह मिल सकते हैं, वास्तु के बारे में कुछ अपने आप नए घर वगैरह ले सकते हो। तो उस संदर्भ में देखा जाए तो जो गुरु का भ्रमण है आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है। उसी प्रकार ये जो गुरु ग्रह है पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, सेहत के बारे में जैसे मैंने शनि के भ्रमण के बारे में मैंने देखा, आपको बोला था, उसी प्रकार यह जो पंचम दृष्टि है गुरु के आपके अष्टम भाव पर, तो सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार ये जो गुरु है दूसरी पॉजिटिव बात भी आपके लिए लाएगा, अनएक्सपेक्टेड मनी जिसे हम बोलते हैं, मतलब जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। कभी कभी होता भी यही है कि हम किसी को मदद कर देते हैं लेकिन उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उसका आउटकम हम नहीं देखते कि उसे हमें मिलना क्या है। लेकिन कभी कभी अनएक्सपेक्टेडली जो सामने वाले व्यक्ति है वो हमें मदद कर देता है, या फिर ऐसी कोई बात होती है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था लेकिन उससे आपको कुछ फ़ायदा मिल जाता है। तो उसी प्रकार के फ़ायदे, अनएक्सपेक्टेड, अनअपेक्षित जिसे हम बोलते हैं, वो फ़ायदे आपको मिल सकते हैं इस शनि के भ्रमण, इस गुरु के भ्रमण से। उसी प्रकार ये जो गुरु है, ये गुरु नवम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देख रहा है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं, ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, अगर आपने किसी से लोन वगैरह लिया है तो वो लोन चुकाना थोड़ा सा महंगा आपको पड़ सकता है। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो गुरु का जो भ्रमण है आपके लिए शुभ फलदायी भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए ये जो मैं बातें कहने जा रहा हूँ उसके ऊपर अच्छी तरह से अमल करना। देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा गुरु के भ्रमण के बारे में कि आपको वास्तु मिल सकती है, आप खुद का घर ले सकते हो, मकान ले सकते हो, तो उसके लिए जो पैसे की जरूरत होती है वो पैसे की जरूरत भी ये जो गुरु का भ्रमण है आपके लिए पूरा कर देगा। मतलब ये जो गुरु है नवम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देख रहा है तो आपको वो कर्जा लेने के लिए फेवरेबल कंडीशंस तैयार करेगा। लेकिन इसके पीछे भी एक कैच है, एक महत्वपूर्ण बात है, कर्जा उतना ही लेना जितना आप चुका पाओगे। मतलब आपके पास उसके बारे में शेड्यूल तैयार होना चाहिए। हालांकि कई बार होता है कि कर्जा हमें मिल जाता है लेकिन वो किस तरह से चुकाया जाए उसके संदर्भ में कुछ आंकड़े हमारे पास नहीं होते, उसके संदर्भ में कुछ तैयारी हमारे पास नहीं होती। लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ कि आपको पैसे भी मिलेंगे, लेकिन वो पैसे आपको किस तरह से चुकाने हैं उसके बारे में आपके पास कुछ प्लान रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो यही बात है। तो ये जो गुरु का भ्रमण है आपको दोनों तरफ से आपको जो मतलब फ़ायदा दे सकता है, लेकिन किस तरह से उसका फ़ायदा लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राहु केतु के बारे में। राहु केतु के बारे में अगर देखा जाए तो राहु जो है आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो केतु है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो 2-3 बातें हैं, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, यहाँ पर 1-2 बातें हैं, जैसे कि अगर आप किसी मतलब अगर आप किसी व्याधि से अगर ग्रसित हो, एलर्जिक हो, तो वह व्याधि आपके सामने आ सकती है, या फिर ऐसे कोई व्याधि आ सकती है जिसका रीजनिंग नहीं होगा। तो इस दरमियान किसी भी प्रकार के व्याधि आपको अगर आ जाए, उसके जो सिम्टम्स है अगर आपको दिख जाए तो उसके ऊपर जल्दी से काम करना, क्योंकि कई ऐसी बातें हो सकती है, कई आपके स्वास्थ्य के बारे में ऐसी बातें हो सकती है जो कि शुरुआत में तो आपको नहीं दिखाई देंगे लेकिन बाद में जाके उग्र रूप धारण कर सकती हैं। तो यही बात है, जैसे कि मैंने शनि और गुरु के बारे में भी कहा था कि थोड़ा सा सेहत के ऊपर ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे मैं कह रहा हूं कि राहु आपके अष्टम भाव में है तो इस प्रकार के कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको ला सकता है। और यह जो बात है अभी इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान आप देना। अगर आप सिविल सर्विसेज में हो या फिर किसी और जगह जहां पर अगर आप कुछ अलग तरीके से अगर पैसे ले रहे हो, भ्रष्टाचार जिसे हम कहते हैं, या फिर ऐसी बातें जैसे मतलब अलग तरीके से अगर आप पैसे लेते हो और काम करते हो, ब्राइबरी जिसे हम बोलते हैं, वो अगर काम करते हो तो ध्यान रखना ये जो राहु है आपको प्रॉब्लम में ला सकता है और बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी कर सकता है।
तो आउट ऑफ द वे जाके अगर आप कोई काम करते हो तो फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं, क्योंकि इस राहु के साथ मंगल भी भ्रमण करेगा आपके अष्टम भाव में। तो ये जो सभी बातें हैं कॉम्प्लिकेशंस या फिर कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकती है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो मंगल का भ्रमण है वो आपके 22 फरवरी को आपके अष्टम भाव में आ जाएगा, वहीं पर राहु है। तो 22 फरवरी से लेकर करीबन 14 या अप्रैल तक का जो कालावधि है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में हो सकती है। इसके पहले ही अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ भी सकती है। और दूसरी जो मैं बात कह चुका हूँ कि सेहत के ऊपर भी इस कालावधि के दरमियान ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार यह जो मंगल है, यह मंगल 6 सितंबर से लेकर करीबन 22 दिसंबर का जो कालावधि है इसमें यह आपके व्यय भाव में रहेगा। तो इस कालावधि के दरमियान भी आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, वो तकरार ज़्यादा बढ़ भी सकती है। बस इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों ये थे जो बड़े ग्रह हैं जैसे कि शनि, राहु, केतु, गुरु और मंगल, इसका जो भ्रमण है वो स्थूल रूप से किस प्रकार से आपके जो कुंडली है उस पर परिणाम कर सकता है। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योग जो होते हैं, ग्रह योगों के बारे में चर्चा करेंगे। उसी प्रकार जो ग्रहण होते हैं, ग्रहण का जो कालावधि होता है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप ही के राशि के बारे में अगर देखा जाए तो आपके अष्टम भाव में और द्वितीय भाव में भ्रमण होने जा रहा है। तो ग्रहण जो है वो ग्रहण किस प्रकार का हो सकता है, ग्रहण के जो योग है वो किस प्रकार के हो सकते हैं, जो ग्रह तो वक्री भी होते हैं तो उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के हो सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनवरी महीने में रवि और शनि की युति होने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वो 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक का होगा और यह जो युति है यह युति आपके चतुर्थ भाव में होने वाली है। तो आपके घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, उनके सेहत के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम वगैरह उभर कर सामने आ सकते हैं, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार रवि और गुरु की युति भी होने जा रहे हैं। आपके चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ यह जो रवि है वो युति करने जा रहा है और इसका जो कालावधि है वो 25 जनवरी से लेकर करीबन 31 जनवरी तक का होगा। अब देखिए इस कालावधि के दरमियान जो मैं शुरुआत में बात कही थी कि आपको वास्तु के बारे में, मकान के बारे में अगर आपके मन में कोई विचार है तो उसके संदर्भ में कुछ नए अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको आ सकता है जो कि पॉजिटिव हो सकते हैं, तो उस प्रकार के कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती हैं। तो वह अगर मिलती है, ऐसी कोई बात अगर आपके सामने आती है तो ज़रूर उसके ऊपर ध्यान गौर कीजिए और वो प्रॉपर्टी या फिर वो जो घर है आपका जो इच्छा है वो पूरी भी हो सकती है। उसी प्रकार बुध वक्री होने जा रहा है कुंभ राशि में। अब यहाँ पर अगर देखी जाए तो कुंभ आपके पंचम भाव में राशि है, तो ये जो बुध है वो वक्री होने जा रहा है 31 जनवरी से लेकर करीबन 20 फरवरी तक का जो कालावधि है इसमें ये जो बुध है वो वक्री होने जा रहा है आपके पंचम भाव से आपके चतुर्थ भाव में। तो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार आपके अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकते हैं। और अगर आपने किसी से पैसे या ऋण वगैरह लिया है तो उसके संदर्भ में थोड़ा सा ऐसे अगर डिफॉल्ट वगैरह आप कर्जा वो नहीं चुका पाते तो उसके संदर्भ में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड होने वाले हैं, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है ये जो कालावधि। उसी प्रकार मार्च महीने के बारे में अगर देखा जाए तो मंगल और राहु की युति होने जा रहे हैं जो कि मैंने शुरुआत में कही थी। मार्च महीने में मंगल और राहु की युति होने जा रहे हैं। 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का जो कालावधि है उसमें मंगल और राहु की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में। तो यही कालावधि है, इसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा बढ़ भी सकती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि ये बात काफी ज्यादा आगे जा सकती है। उसी प्रकार सेहत के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इस कालावधि में आ सकती है। उसी प्रकार मई महीने के बारे में अगर देखा जाए तो बुध और राहु की युति होने जा रहे हैं। अष्टम भाव में बुध और राहु की युति हो जाएगी। दिनांक 9 मई से लेकर 12 मई तक का जो कालावधि है उस कालावधि में आपके अष्टम भाव में जो बुध और राहु की युति होने जा रहे हैं। तो जो मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आप उल्टे सीधे मार्ग से अगर पैसा कमा रहे हो, आउट ऑफ द वे जाके का पैसा कमा रहे हो, अगर सिविल सर्विस किसी भी प्रकार में, तो पकड़े जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। अगर आप अनैतिक मार्ग से अगर पैसे कमा रहे हो, अर्न कर रहे हो, तो ये जो कालावधि है आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आपके ऊपर ऐसे कोई आरोप वगैरह लग सकते हैं जिससे बचना
कठिन हो जाएगा। तो ये जो कालावधि जो मैंने बताया, दिनांक 9 मई से लेकर 12 मई तक का जो कालावधि है, ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार शुक्र और राहु की भी युति होने जा रहा है। दिनांक 15 मई से लेकर 20 मई तक का जो समय है, उसमें शुक्र और राहु की युति हो जाएगी आपके अष्टम भाव में। तो यहाँ पर आपको फंस जाने के या फिर फंसाने जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। मतलब कोई व्यक्ति, कभी कभी होता यही है कि कोई व्यक्ति हमारे पास कोई प्लान वगैरह लेकर आता है, कोई ऐसी योजना लेके आता है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं, विश्वास रखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, हमारा डिसीजन ले लेते हैं और फर्स्ट आगे जाके हमें लगता है कि हम फंस चुके हैं। तो ऐसी कोई बात हो सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में ऐसे कोई लक्षण दे सकते हैं जिसके ऊपर आप ज़्यादा नहीं सोचेंगे, लेकिन आगे जाके लक्षण आपके लिए महंगे पड़ सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो ध्यान रखना, चौकन्ना रहना, क्योंकि ये जो शुक्र राहु की युति है आपको द्विधा अवस्था में ला सकती है, आपको मिसगाइड कर सकती है। उसी प्रकार शनि वक्री होने जा रहे 23 मई से। देखिए शनि जो है आपके चतुर्थ भाव में, जैसे मैंने कहा स्वयं के राशि में चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो 23 मई को ये जो शनि ग्रह है, यह शनि ग्रह वक्री होने जा रहा है। तो वक्री होगा, इसका परिणाम क्या मिलेगा? तो जो भी मैंने शुभ परिणाम आपको गिनवाए, कोई भी ग्रह अगर जब भी वक्री होता है तो उसके मिलने वाले जो शुभ परिणाम होते हैं उसमें कई मायनों में कटौती आती है। जैसे मैंने कहा कि आपको नए जॉब लग सकते हैं, घर के जो मामला काफ़ी अच्छे बन सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो करियर है उसमें काफ़ी अच्छा आपको आउटपुट मिल सकते हैं। तो ये जो सभी बातें हैं उसमें कटौती आ सकते हैं। तो ये जो शनि है जैसे ही वक्री हो जाएगा तो धीरे धीरे ये बात आपको समझ में आ सकते हैं। तो इस कालावधि में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना आपके करियर से रिलेट करने वाले। उसी प्रकार चंद्र ग्रहण हो जाएगा दिनांक 26 मई को। चंद्र ग्रहण हो जाएगा आपके अष्टम भाव में। अब यहाँ पर भी ये जो चंद्रग्रहण का कालावधि है वो 26 मई का है। तो करीबन 25, 26 और 27 मई तक का जो कालावधि है उसमें जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर की जो परिस्थितियां है वो काफ़ी अलग थलग साबित हो सकती है। आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों की तकरार हो सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे हम बोलते हैं वो भी उभर कर सामने आ सकता है। खास करके वहां पर के जो महिला कर्मचारी है उनके साथ आपकी तू में हो सकती है या फिर उनके द्वारा कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो सकती है। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार फिर से ये जो बुध ग्रह है वो वक्री हो जाएगा दिनांक 30 मई से लेकर 23 जून तक का जो कालावधि है, इसमें ये जो बुध ग्रह है वो वक्री होगा और वो इसका जो वक्री होना है वो आपके भाग्य भाव से लेकर आपके अष्टम भाव में होगा। तो इसका जो परिणाम है वो भी उसी प्रकार का होगा। डिफॉल्ट जिसे हम बोलते हैं, पैसों के मामलात में छोटी मोटी प्रॉब्लम उभर कर सामने आ सकती है। तो ये जो संपूर्ण कालावधि या फिर ये जो संपूर्ण साल है 2021 का, इसमें पैसे के जो मामलात है उसमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक हो। जो कि मैंने शुरुआत में भी कहा गुरु के भ्रमण के चलते कि अगर आपको लोन लेना है तो लोन तो आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन कितना लेना है उसके चुकाने के जो भी रास्ते हैं वो आपके पास तैयार होने चाहिए। उसके जो प्लान्स है वो आपके साथ आपके पास वो तैयार होने चाहिए। नहीं तो ये जो मैं गिनवा रहा हूँ, बुध राहु युति, फिर बुध का वक्री होना, बुध शनि युति, जो भी अभी मैं गिनवा रहा हूँ वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार यह जो जून महीने में सूर्य ग्रहण फिर से होने जा रहा है, 10 जून को सूर्य ग्रहण होगा और वह जो सूर्य ग्रहण है आपके अष्टम भाव में होगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़े से पैसे के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, वो तकरार ज़्यादा बढ़ भी सकती है। तो जो कालावधि है, इसका जो ग्रहण का कालावधि है, इसका जो प्रभाव होगा वो करीबन 9, 10 और 11 जून को ज़्यादा देखा जाएगा। उसी प्रकार गुरु भी वक्री होने जा रहा है। 21 जून को यह जो गुरु है वो वक्री होने जा रहा है। आपने देखा कि 23 मई को शनि जो है वक्री हो चुका है चतुर्थ भाव में और फिर से 21 जून को गुरु भी वक्री होने जा रहा है। तो ये जो दो बड़े ग्रह है आपके चतुर्थ भाव में वक्री होने जा रहे हैं। तो घर के जो मामलात हैं वो उभर कर ज़्यादा सामने आ सकते हैं। घर के मामलात मतलब घर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी बातें सामने आ सकते हैं। तो स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है और गुरु के जो भी शुभ परिणाम हमने गिनवाए उसमें भी कटौती आपको दिखाई देगी। तो ये जो बड़े ग्रह जैसे ही वक्री होते हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहना, बड़े डिसीजन नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना किसी भी क्षेत्र में। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जुलाई महीने में मंगल और शनि का प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके
चतुर्थ भाव में है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो मंगल है वह प्रतियोग करने जा रहा है। उसका जो कालावधि होगा वो करीबन 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक का होगा। उसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए शनि और मंगल का जो प्रतियोग है उसमें शनि वक्री है, तो वक्री शनि के साथ मंगल प्रतियोग करने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे, आपके हम उम्र के जो लोग होंगे, उनके साथ तकरार वगैरह हो सकती है। छोटी मोटी बात, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। आपको लग सकता है कि मुझ पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझसे काम ज़्यादा करवाया जा रहा है, या फिर जो लोग हैं वो आपके साथ अच्छी तरह से बिहेव नहीं कर रहे, तो स्ट्रेस थोड़ा बढ़ते जा सकता है इस हद तक कि आपको लग सकता है कि यह जो काम है, जो बिजनेस है, वो छोड़ा जाए, कोई कुछ और देखा जाए। लेकिन यह गलती बिल्कुल नहीं करना। अगर करते हो तो आगे जाकर जैसे इसका जो प्रभाव होगा कम होगा, तो आगे जाकर आपको समझ में आ जाएगा कि आपने गलती की है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर थोड़ा सा नजर रखिए। उसी प्रकार सितंबर महीने में अगर देखा जाए तो बुध वक्री होगा तुला राशि में, और इसका जो कालावधि होगा वो 27 सितंबर से लेकर करीबन 18 अक्टूबर तक का जो कालावधि है, इसमें जो बुध है वो वक्री होगा तुला राशि से लेकर आपके व्यय भाव में, मतलब कन्या राशि में। तो यहाँ पर फिर से अगर आपने कोई बड़ा काम हाथ में लिया है तो उसमें रुकावटें वगैरह आ सकती है। ध्यान रखना, ये बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो कालावधि मैंने गिनवा है ये कालावधि भी ध्यान रखें। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि कोई भी ग्रह अगर वक्री हो जाता है तो उसके जो मिलने वाले परिणाम हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कटौती आती है। तो जैसे कि ये बुध आपका भाग्येश भी है, व्ययेश भी है, तो डिफ़ॉल्ट जो होना वो तो बात रहेगी ही, लेकिन अगर आपने कोई बड़ा काम हाथ में लिया है तो उसमें रुकावटें ज़्यादा आ सकती है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हद तक बढ़ सकता है। तो बड़े भी तो भी ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस अगर सामने परिस्थिति से लेकर स्ट्रेस आता है तो हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन स्ट्रेस कितना लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सस्टेन करना होगा, आपको थोड़ी राह देखनी होगी, उसके बाद ये जो स्ट्रेस है वो अपने आप कम होते जाएगा। जैसे मैंने कालावधि बताया, उस कालावधि के बाद ये जो स्ट्रेस है वो अपने आप कम होगा। अपने में आप मतलब आपको भी उसके बारे में थोड़ा काम करना होगा। स्ट्रेस लेकर अगर आप घर पर बैठते हो या फिर ज़्यादा नहीं कुछ करते तो वो स्ट्रेस ज़्यादा ही बढ़ते जाएगा। तो थोड़ा सा उसके ऊपर काम करना आपको आना चाहिए। उसी प्रकार अक्टूबर महीने में अगर देखा जाए तो रवि और मंगल की युति होने जा रही है आपके व्यय भाव में। इसका जो कालावधि होगा वो 5 अक्टूबर से लेकर करीबन 9 अक्टूबर तक का होगा। ये जो देखिए, ये जो ग्रह योग है आपके व्यय भाव में रवि और मंगल की युति होने जा रही है। जो दोनों ग्रह हैं आपके राशि के लिए शत्रु ग्रह माने जाते हैं, अशुभ ग्रह माने जाते हैं, और आपके व्यय भाव में यह युति योग होने जा रहा है। तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी जो तकरार है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ सकती है, या फिर उनको अगर किसी स्वास्थ्य के बारे में कोई बड़ी तकलीफ है या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो वह ज़्यादा उभर कर सामने आ सकते हैं। इन ऑल स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है इस कालावधि में। तो ध्यान रखना, जैसे ही स्ट्रेस आएगा 5-6 दिन के बाद या फिर 8-10 दिन के बाद वो स्ट्रेस कम भी हो जाएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पेशेंस आपका चेक होगा। हालांकि आपके राशि के लिए पेशेंस होना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि काफ़ी बैलेंस राशि है, लेकिन फिर भी कभी कभी स्ट्रेस को चलते हुए हम अपना आपा खो देते हैं। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, नियंत्रण रखना होगा। उसके बाद शुक्र और केतु की युति होने जा रही है। शुक्र जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके द्वितीय भाव में स्थित केतु की युति होने जा रही है। स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। पैसे आपके खर्च हो सकते हैं, और आपकी जो राशि है पैसे खर्च करने में आगे पीछे नहीं देखती, लेकिन थोड़ा सा पैसे के ऊपर भी ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार शनि जो है वो मार्गस्थ होने जा रहा है, गुरु भी मार्गस्थ होने जा रहा है अक्टूबर महीने में। 9 तारीख को शनि मार्गस्थ होगा और 17 तारीख को गुरु जो है वो मार्गस्थ होगा आपके चतुर्थ भाव में, जो कि वक्री हुए थे करीबन मई और जून के महीने में वक्री हुए थे, वो अक्टूबर के 9 और 17 तारीख को मार्गस्थ हो जाएंगे। फिर से जो आपकी अच्छे जो कालावधि वो शुरू हो जाएगा। जो स्ट्रेस थोड़े बहुत डेवलप हुए थे ये 4-5 महीने में, वो धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे जैसे ही ये जो दोनों ग्रह हैं वो मार्गस्थ हो जाएंगे। उसी प्रकार नवंबर महीने में चंद्र ग्रहण हो जाएगा आपके द्वितीय भाव में, और ये जो कालावधि है वो 18 और 19 तारीख का होगा। और इसमें 2-3 बातें हैं जिसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। पैसे के जो खर्चे होंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में थोड़े लॉसेस वगैरह आ सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा करने पड़ सकते हैं, लेकिन इस कालावधि में बड़े डिसीजन नहीं लेना, जो चंद्र ग्रह का मैंने कालावधि बताया 18 और 19 तारीख का।
18 और 19 नवंबर का। उसी प्रकार गुरु जो है वो गुरु मकर राशि से कुंभ राशि में भ्रमण करेगा। यह जो गुरु है वो गुरु मकर राशि से कुंभ राशि में भ्रमण करेगा 21 नवंबर के बाद, और आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। जैसे कि गुरु को ये जो भाव है पंचम भाव शुभ फलदायी होता है, उसको जो परिणाम है वो भी काफ़ी अच्छे और शुभ फलदायी होंगे, लेकिन इस साल के अंत में इसके जो परिणाम है वो मिलते हुए नजर आएंगे। तो जैसे कि आप अभी तक जान चुके होंगे कि ये जो गुरु ग्रह करीबन 1 साल तक एक राशि में रहता है, तो जल्दी जल्दी में ये आपको परिणाम नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे इसके परिणाम आपको, मतलब इसके जो परिणाम है वो मूल रूप से 2022 में मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं और वो शुभ परिणाम ही आपको मिलेंगे। उसी प्रकार दिसंबर महीने में अगर देखा जाए तो जो सूर्य ग्रहण है, यह सूर्य ग्रहण 4 तारीख को होगा, 4 दिसंबर को होगा। उसका जो कालावधि है वो 3, 4, 5, उसका जो मतलब इन्फ्लुएंस है वो 3, 4, 5 इन दिनों में इसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा देखा जाएगा, और यह आपके द्वितीय भाव में होने वाला है। तो इसमें भी थोड़ी सी पैसे के मामले में कटौती वगैरह हो सकती है। जो प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं उसमें छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि ये बात बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन उस कालावधि में थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा आ सकता है। तो दोस्तों ये था तुला राशि के लिए सन 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको यह राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।